7 में फाइंड द इंटरवल, फाइंड करना है हमने इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें इसमें भी वो इंटरवल ही फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। इसको हम x की पावर -3 लिख सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3x की -4। x की -4 को नीचे ले जाओ, -3x/4 हो जाएगा। अब इसका एलशियम लेंगे तो 3x6 -3/x4, 3 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। x6 -1 है, x3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो इसको हम x की 3 -1 x की 3 + 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने ये लिख लिया बाय x की 4। अब देखो, अब एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 3 पे और x की 4 ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। x की क्योंकि 4 है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है, तो x की 3 -1 अगर ये चीज़ पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है, क्योंकि x के अंदर कुछ पॉजिटिव रखेंगे तो ये दोनों मतलब नेगेटिव रखेंगे तब तो ये नेगेटिव भी बन सकती है। जैसे -2 रखा तो -2 की 3 तो -8 + 1 हो गया ना। तो इस पे भी डिपेंड करेगा, ये नहीं है कि भाई x की 3 + 1 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, अगर ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। देखो ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ये दोनों अगर नेगेटिव बन गए, x की 3 + 1 सोल्व करके नेगेटिव आ गया, x की 3 + 1 भी नेगेटिव आ गया, तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। या तो ये दोनों पॉजिटिव हों तो इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, या ये दोनों नेगेटिव हों तो ये क्या बनेगा, f' पॉजिटिव बन सकता है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला केस ले लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। तो x की 3 > -1 उधर जाके +1 हो गया, इसके अंदर भी +1 है, उधर जाके -1 हो गया। x क्या आ जाएगा, 1 से ग्रेटर देन, x > 1, तो ये 1 की 3 ले लेंगे तो ये 1, ऐसे ही ये -1, क्योंकि -1 की 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम नंबर लाइन पे देखें, x जो है ये 1 है, ये -1 है। हम यहाँ कह रहे हैं x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, और वो बड़ा है किससे, -1 से भी बड़ा है, ठीक है। जो 1 से बड़ा है वो -1 से तो बड़ा होगा ही, जो 1 से बड़ा है, जैसे 2 है, 1 से बड़ा है तो -1 से तो हमें पता है ऑटोमेटिकली। तो इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन में क्या कहेंगे, x 1 से बड़ा है। ऐसे ही f' तब पॉजिटिव होगा जब ये दोनों नेगेटिव हों, तो -1 उधर जाके +1, यहाँ पे -1, तो x < 1 x < -1। तो हम क्या कह रहे हैं कि x जो है 1 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है, यानी ऐसा कुछ है जो -1 से भी छोटा है। तो हम इसको यही लिख सकते हैं x < -1। इन दोनों बातों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं ना, कि क्योंकि -1 से भी छोटा है तो कुछ -2 लाइक है, तो वो हम ये भी कह सकते हैं कि वो -1 से छोटा है, क्योंकि -1 से जो छोटा होगा वो तो 1 से ऑटोमेटिकली छोटा होगा। तो यानी एफ एक्स इंक्रीजिंग है जब x < -1 है और x < 1 है, तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और ये डिक्रीजिंग कब कब हो सकता है, डिक्रीजिंग यानी ये नेगेटिव बन जाए। नेगेटिव तब हो सकता है कि ये तो पॉजिटिव आ जाए, ये वाला तो पॉजिटिव आ जाए, ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है। ये x की 3 -1 तो पॉजिटिव आ जाए, x की 3 + 1 क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है। और या ये हो सकता है कि x की 3 -1 ये नेगेटिव आ जाए और ये पॉजिटिव आ जाए, तो दोनों केस के अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, f' क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये -1 है तो उधर जाके ग्रेटर देन 1 हो गया, ये आ गया -1। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब हम देख लेते हैं, x ऐसा हो कि 1 से तो वो बड़ा है, 1 से तो वो बड़ा है, 1 से बड़ा है, और -1 से छोटा है, ठीक है, -1 से छोटा है, -1 से ये छोटा है। तो ऐसा कोई x इकट्ठा तो नहीं हो सकता कि वो 1 से बड़ा हो, -1 से छोटा हो, तो ये नहीं हो सकता। तो इस केस को कह देंगे नॉट पॉसिबल केस। सेकंड केस क्या है इसका, कि x की 3 -1 < 0, x की 3 + 1 ग्रेटर देन 0, यानी ये -1 उधर गया, +1, ये -1, x < 1 x ग्रेटर देन -1। अब इसको भी बना के देख लेते हैं, -1 1,
x जो है -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यानी -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है x, तब fx क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा कोस थीटा इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें शो करना है कि जो नॉर्मल होगी इस कर्व के, इन जिसके पॉइंट हमें x ये और y ये गिवन है, वो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हमें पहले तो नॉर्मल इक्वेशन, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के फिर हम प्रूव करेंगे कि ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। क्योंकि x हमें ये गिवन है तो dx बाई डी थीटा हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें स्लोप निकालना होगा। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर हम स्लोप निकालेंगे नॉर्मल का, फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए x हमें ये दिया है तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा। a तो इसमें कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये दो फंक्शन हो गए थीटा और साइन थीटा। तो थीटा एज इट इज रखा, कोस साइन थीटा का कोस थीटा, प्लस में a तो है ही है ये, और साइन थीटा एज इट इज रखा थीटा का 1। तो ये हमने u इंटू वी फॉर्मूला लगा के इसका डेरिवेटिव किया है। अब हम देख रहे हैं माइनस a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा, तो ये आ गया a थीटा कोस थीटा। y हमें गिवन है ये, तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो a कोस थीटा माइनस a थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 कोस थीटा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, a थीटा लिखेंगे और कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। एक माइनस a था, एक a था, तो प्लस हो जाएगा और यहाँ ये इससे कैंसिल, तो a थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव करना इजी है। तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा होगा, dy बाई डी थीटा a थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा a थीटा कोस थीटा। a थीटा से a थीटा कैंसिल, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव और रेसिप्रोकल, यानी टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कर दें और नेगेटिव लगा दें तो वो क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस कोट थीटा, 1 बाई टेंजेंट थीटा कोट थीटा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस y1 वाला पॉइंट ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ऐसे ही ये स्लोप है माइनस कोट थीटा, x माइनस x का x हमें ये दिया हुआ है x1, हम इसको ले लेंगे क्योंकि हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं। कोट थीटा को हम कोस बाय साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, a थीटा साइन थीटा कोस थीटा हो गया। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x कोस थीटा प्लस a कोस स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, a थीटा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, माइनस x कोस थीटा इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में y साइन थीटा है। अब ये a कोस के थीटा है, ये माइनस a साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस a साइन स्क्वायर थीटा, a कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आ गया a। तो ये आ गई है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, अगर आपकी इक्वेशन होती है x1 y1 प्लस a इक्वल टू 0, तो क्या होती है उसकी परपेंडिकुलर की, अगर कोई भी पॉइंट दिया हो, अगर वो x1 y1 पॉइंट है, ठीक है, तो हम x की जगह x1 रखते हैं, यानी x1 का स्क्वायर हो जाता। y1 की जगह क्या रखते हैं, y की जगह y1 रखेंगे तो y1 स्क्वायर प्लस a बाय में x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं। ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका। तो अब हमें x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, वो भी ओरिजिन से, क्योंकि हमें बोला है
प्रूव करो कि उसकी कांस्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन यानी 0 0, यानी आप क्या करोगे, x की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये 0 बन जाएगा। y की जगह भी रखेंगे 0, 0 0 0 बन गया, इक्वल टू ये क्या बन गया, हम क्या, अब ये a है तो a आ गया। बाय में क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, √1 भी 1 हो जाएगा, तो a आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है, और यही हमने इसमें प्रूव करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) हमें ये गिवन है, ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, हमें वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं। f(x) गिवन है, तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इन दोनों में से हम देख रहे हैं -x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2 + cos x, नीचे भी 2 + cos x है, तो हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, 4 sin x बाय 2 + cos x, और इसके डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -x बचेगा। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये तो u/v फॉर्मूले से होगा, v² करेंगे नीचे, 2 + cos x लिखा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 cos x -4 sin x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 0 cos x का -sin x। ठीक है, ये तो u/v फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव हमने कर लिया, -1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, ये बन जाएगा 8 cos x 4 cos x प्लस 4 sin x बाय में ये है -1, तो ये बन जाएगा 8 cos x। अब ये देखो 4 कॉमन आ गया, तो 4 cos x प्लस sin x 1 बन जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका एल्शियम ले लेते हैं, एल्शियम लेने पर माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इसको ओपन कर लो, तो ये आ जाएगा 4 + cos x प्लस 4 cos x, माइनस से सभी माइनस हो गई हैं। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 8 cos x -4 cos x 4 cos x माइनस cos x बाय 2 + cos x का स्क्वायर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में से cos x कॉमन आ रहा है, तो 4 - cos x बचेगा अंदर, cos x कॉमन आने पे 4 - cos x बाय दिस। अब f' हमारा ये आ गया, हमें ये बताना है ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो देखो ये 2 + cos x² है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोस्ट भी cos x पुट करें तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसे cos x की आपको वैल्यू पता है, cos x की वैल्यू -1 से तो बड़ी होती है या बराबर होती है, या और 1 से छोटी बराबर होगी, यानी -1 से 1 के बीच में होती है। अगर cos x की जगह हम -1 से लेके 1 तक कुछ भी रखेंगे तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव आएगी ना। देखो अगर यहाँ -1 रखा तो -1 रखा तो +1 हो गया, ये 4 + 1 5, अगर 1 रखा तो 1 4 - 1 3, तो ये हमेशा पॉजिटिव आनी है, यानी 4 - cos x हमेशा पॉजिटिव आना है, ये भी हमेशा पॉजिटिव आना है। तो सब डिपेंड किस पे करता है, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, cos x के ऊपर डिपेंड करता है। तो f' पॉजिटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, cos x पर। ठीक है, या नेगेटिव होगा वो भी इस पर ही डिपेंड करेगा। f' का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना डिपेंड कर रहा है cos x पे। अब हमें इंटरवल्स देखने हैं, तो हमें पता है 0 से π/2 में तो cos x पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो cos x है 0 से π/2 में, और एक इंटरवल है ये 3 π/2 से लेके 2π, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो 0 से π/2 और 3 π/2 से 2π तक cos x पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, f' भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और इस इंटरवल में π/2 से लेके 3 π/2, देखो यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो इस पूरे इंटरवल में π/2 से लेके 3 π/2 में cos x क्या है, नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो f' है डिक्रीजिंग है, यानी तो यहाँ से f(x) इंक्रीजिंग आ रहा है, f(x) ही डिक्रीजिंग आएगा, f' नहीं, f(x) इज डिक्रीजिंग। इस इंटरवल्स पर हम ये कह सकते हैं।